morning students, class 9 subject physics and chapter number 2। मैंने अभी आपको चैप्टर्स के बारे में मेरे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था। व्हाट इज अ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स को एक्सप्लेन करा। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटी, टुडेज टॉपिक इज मोमेंटम। तो व्हाट इज अ मोमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called moment. It is denoted by capital P. That is P is equal to m into b. m into b. तो बेटे m क्या है? मास है। v क्या है? वेलोसिटी है। तो यूनिट क्या हो गया इसका? मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, देखिएगा वही चीज आप ध्यान से देखिएगा। मोमेंटम रखा है। ओके बेटे, product of mass and velocity is called momentum. It is denoted by P. Okay, that is P is equal to m into b. The SI unit of P is kilogram meter per second. Okay, okay बेटे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने आपको अभी जब ऑनलाइन क्लासेस ली थी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन में है, जब तक उस पर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे तो रेस्ट वाली चीज मोशन में नहीं आ रही, मोशन वाली चीज रेस्ट में नहीं आ रही। तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ से बात करें, न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या दिया? न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन किया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाता है बेटी? अगर हम देखें चेंज इन मोमेंटम, रेट की बात आ गई तो टाइम से डिवाइड हो जाएगा। मोमेंटम अभी आपने पढ़ा, लेकिन उसने कहा चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एफ फोर्स की। ओके, और थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटी हमारा? एक्शन एंड रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि कोई एक मारे दूसरा भी उसने तुरंत मार दिया। क्या था बेटे? एक्शन का रिएक्शन में क्या बेटे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने भी बताया था लॉ ऑफ इनर्शिया में कहते हैं एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन unless acted upon by an unbalanced external force. That is the Newton's first law of motion. Second law, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and change in momentum take place in the direction of force. जिसको शो करता है बेटे? वो फोर्स की डायरेक्शन में। देखें जैसे कि मैंने बताया फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम की। रेट की बात आ गई तो टाइम से डिवाइड कर दिया बेटे। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ाई थी आपसे। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आया था? p - u / t = क्या बेटे? a इज अ एक्सीलरेशन, राइट? प्रोपोर्शनल ma। k कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं k कांस्टेंट आता है। इसकी वैल्यू मैंने यहां क्या मानी? 1। तो f = क्या आ गया? ma। अगर आपसे कोई पूछे सेकंड लॉ क्या होता है तो f = ma। ओके बेटे, अभी मैंने आपको कौन सा सेकंड लॉ एक्सप्लेन करी और थर्ड लॉ मैंने क्या बताया था? एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको कोई एक चपत मारता है तो आपने उसके भी एक चपत मार दिया, यानी कि आपने अपोजिंग, यानी कि ऐसा फोर्स लगाया, अपोजिंग फोर्स लगाया, उसने फोर्स अप्लाई करा, आपने अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर दिया। यानी कि अगर कोई फोर्स एक अप्लाई कर रहा है आपने तुरंत उस पर अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर, मींस एक्शन का रिएक्शन। बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट इज डिपेंड ऑन द न्यूटन्स थर्ड। तो डिपेंड करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कंजर्वेशन? हमने पढ़ रखा है क्लास 8 से पढ़ते हुए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखा आपने, सुना होगा कि कभी भी कोई भी एनर्जी ना तो क्रिएटेड होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। ना ही एनर्जी क्रिएटेड होती है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय। इसी चीज को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की जगह हम क्या लगाते हैं? मूवमेंट। हम ये कह सकते हैं नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ओके, तो क्या कहलाएगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाएगा। ओके बेटे, इसको हम वहीं प्रूव करके भी दिखाएंगे कि कब होता है,
जब कॉलिजन होता है, कॉलिजन का मतलब आप समझिए कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन मतलब होता है टकराना, दो बॉडी जब आपस में कोलाइड कर रही हैं तो वो कॉलिजन होता है, यानी कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, मोमेंटम ऑफ बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। मोमेंटम मतलब आपने देखा मास और वेलोसिटी के साथ कोई चीज आ रहा है, सही, दो बॉडी आपस में ऑलरेडी टकराई, तो बिफोर मोमेंटम क्या था कॉलिजन से और आफ्टर मोमेंटम क्या था। तो कॉलिजन जब कर रहा है वो बिफोर और आफ्टर दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ओके बेटे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आ गई आपकी बेटे, आपने कोई भी एक्शन होता है तो उसका आपने हमेशा क्या देखा, अपोजिट रिएक्शन होगा उसी के इक्वल, ऐसे नहीं कि इक्वल है आपने एक मारा दो उसने मारे तो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं, केवल एक ही मारेगा। ओके, अब बात कर रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। It states that if no external force acts on a system in particular direction, then the total momentum of the system in that direction remains conserved. या शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं momentum is never created or destroyed. ये भी क्या हो गया आपका, that is the principle of conservation of momentum. According to third law of motion, क्या था बेटे, आपने फोर्स अप्लाई करा, फिर उसने फोर्स, लेकिन कैसा, अपोजिंग फोर्स, इसलिए नेगेटिव साइन शो कर रहा है। क्या था बेटे फोर्स, m1 v1 u1 अपॉन t, m माइनस का m2 v2 u2 अपॉन t। t मैंने क्या कर दिया बेटे, यहाँ पे t कैंसिल कर दिया, t मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया, तो देखिए क्या रह गया, m2 v2 u2, ये वाला नेगेटिव साइन मैं इधर ले गया, कोई बात नहीं, माइनस m1 u1 v1, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट को बेटे देखिए बेटे, यहाँ m2 मल्टीप्लाई v2 माइनस m2 मल्टीप्लाई u2 माइनस m1 प्लस m1 u1, क्या करा बेटे, मैंने m1 v1 इधर लेके आ गया, पॉजिटिव हो गया, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, बिफोर कॉलिजन दैट इज आफ्टर कॉलिजन, m1 u1 प्लस m2 u1 m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।